अऊज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। स्टूडेंट्स, कॉमन यूजिबिलिटी इश्यूज एंड हाउ टू अवॉइड दैम। सेकेंड ईयर स्टूडेंट्स, आज का हमारा ये टॉपिक है, यूजिबिलिटी ही के बारे में हम डिस्कस कर रहे हैं। वही टॉपिक जो है वो चलता आ रहा है और उसी के हमने प्रिंसिपल्स भी देखे थे, उसी के हमने टेस्टिंग जो थी वो डिफरेंट टाइप्स की टेस्टिंग वो भी देखी थी। अब हम देखेंगे इश्यूज़ और किस तरह से इससे बचा जा सकता है, ये हम देखेंगे। ठीक है, तो यूजिबिलिटी इश्यूज़ कौन कौन से हैं? यूजिबिलिटी इश्यूज़ कैन सिग्निफिकेंटली इम्पैक्ट द इफेक्टिवनेस एंड यूजर सेटिस्फेक्शन ऑफ द सिस्टम। अगर आपके सिस्टम में कोई या किसी डिवाइस में कोई प्रॉब्लम है, कोई ख़राबी आ रही है यूज़ करने में यूज़र को, तो उसकी इफ़ेक्टिवनेस और यूज़र सेटिस्फेक्शन पे फिर असर पड़ेगा। ठीक है, तो ये चीज़ हम आगे इसको ओवरकम कैसे करेंगे, फ्रस्ट्रेटेड हो जाता है यूज़र, ये सारा चीज़ हम देखेंगे। व्हेन यूज़र एनकाउंटर द प्रॉब्लम, जब कोई यूजिबिलिटी से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम की कंप्लेन करेगा तो दे मे बिकम फ्रस्ट्रेटेड, मेक एरर्स, यानी कि वो एरर्स भी हो सकते हैं कि हो सकता है कि वो कोई एरर्स यूज़ करते हुए कर रहा हो। ठीक है, या फ्रस्ट्रेशन भी उसकी जो है वो इसमें शामिल हो सकती है। और इवन अबंडेंट द प्रोडक्ट ऑल टुगेदर, या अबंडेंट प्रोडक्ट्स इकट्ठे जो है वो सारे यूज़ कर रहा हो, तो उस वजह से भी प्रॉब्लम आ सकती है। अंडरस्टैंडिंग कॉमन यूजिबिलिटी इशूज़ एंड नोइंग हाउ टू अवॉइड दैम इज़ क्रूशियल इन डिज़ाइनिंग यूज़र फ्रेंडली सिस्टम। यूज़र फ्रेंडली सिस्टम बनाने के लिए आपको ये इन बातों को अवॉइड कैसे करना है, इनसे बचना कैसे है, और कॉमनली यूजिबिलिटी इश्यूज़ जो होते हैं उनको अंडरस्टैंड करना है यूज़र के एस्पेक्ट से। ठीक है, आप डिज़ाइनर हो लेकिन आपको थिंक करना है यूज़र के पॉइंट ऑफ व्यू से कि यूज़र को क्या क्या मसाइल पेश आ सकते हैं। फॉलोइंग आर द सम कॉमन यूजिबिलिटी इश्यूज़, प्रैक्टिकल सोल्यूशन इसका विद एग्जांपल्स यहाँ पे साथ ही एक्सप्लेन किया जाएगा। सबसे पहले है कम्प्लेक्स इंटरफेस। ज़ाहिर सी बात है, जो इंटरफेस यूज़ किया जा रहा है अगर यूज़र को वो बहुत कम्प्लेक्स लग रहा है, अंडरस्टैंड करने में मुश्किल हो रही है, तो वो भी एक यूजिबिलिटी इशू हो सकता है। ठीक है, तो साथ में सोल्यूशन और एग्जांपल भी बताई जाएगी। कम्प्लेक्स इंटरफेस आर दोज दैट ओवरवेल्म यूज़र्स विद टू मच इंफॉर्मेशन। इसे बहुत ज़्यादा इंफॉर्मेशन की ज़रूरत है, बहुत ज़्यादा ऑप्शंस की ज़रूरत है, उसको लेआउट जो है वो बहुत कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है। ठीक है, उसमें बहुत सारे बटन्स हैं, उसे समझ नहीं आ रही कौन सा बटन किस काम के लिए यूज़ होता है, उसे समझ नहीं आ रही इसको किस तरह से वर्क करना है, इसके साथ इसका लेआउट किस तरह का है। ठीक है, इन्फॉर्मेशन उसे बहुत ज़्यादा चाहिए होती है इसके लिए, इसको इस प्लेटफॉर्म को रन करने के लिए, इंटरफेस को रन करने के लिए। ठीक है, तो इस तरह के इश्यूज जो हैं वो यूजिबिलिटी इश्यूज में आ जाते हैं, कम्प्लेक्स इंटरफेस में आ जाते हैं। तो व्हेन यूज़र आर फेस्ड विद एन इंटरफेस जब यूज़र यूज़ कर रहा होगा, फेस कर रहा होगा, दैट इज़ डिफ़िकल्ट टू अंडरस्टैंड और नेविगेट, दे आर मोर लाइकली टू मेक मिस्टेक्स, टेक लॉन्गर टू कंप्लीट टास्क और फील फ्रस्ट्रेटेड। हो सकता है कि वो मिस्टेक्स बहुत ज़्यादा करे। ठीक है, इसके अलावा जो भी टास्क उसने करना है उसको कंप्लीट करने में बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा, उसको फ्रस्ट्रेटेड भी हो जाएगा। ठीक है, डिवाइस जो होती है कोई भी, वो जो हमारा कंप्यूटर या मोबाइल है, वो तो हमारा जो काम है वो जल्दी जल्दी करने के लिए बनाया गया ना। ठीक है, टाइम की बचत और इजी वे प्रोवाइड करने के लिए। तो जब काम कंप्लीट करने के लिए टाइम ज़्यादा लगेगा तो वो फिर जो डिवाइस या सिस्टम है वो तो उस मकसद को ही फेल कर रहा है। ठीक, तो सोल्यूशन क्या है? टू अवॉइड कम्प्लेक्सिटी से अवॉइड करने के लिए फोकस ऑन सिंप्लिसिटी, यानी कि इसमें सिंपल वर्ड्स और सिंपल लेआउट यूज़ किया जाए, सिंपल बटन्स यूज़ किए जाएँ, सिंपल जो है वो इसको बनाया जाए। फोकस करना चाहिए सिंप्लिसिटी पे। सिंप्लीफाई द इंटरफेस बाय प्रायोरिटाइजिंग कोर फंक्शंस एंड रिमूविंग अननेसेसरी फीचर्स। अननेसेसरी फीचर्स, इसमें जो अनइम्पॉर्टेंट फीचर्स हैं वो रिमूव कर दिए जाएँ, और फ्रंट पे जो है वो कोर फंक्शंस ही, इंपॉर्टेंट फंक्शंस ही जस्ट रखे जाएँ, उसी बेस पे उसको प्रायोरिटाइज किया जाए। ठीक है, प्रायोरिटी दी जाए। द डिज़ाइन शुड, अब जो डिज़ाइन है वो किस तरह का होना चाहिए? सिंप्लीफाई हमने करना है सबसे पहले इंटरफेस को, कि जो आपका फंक्शंस, कोर फंक्शंस हैं वो आपके ऊपर होने चाहिए। ठीक है, और अननेसेसरी जो फीचर्स हैं उनको रिमूव कर देना चाहिए, ताकि आपका जो इंटरफेस है वो सिंप्लीफाई हो जाए। दैट डिज़ाइन शुड हाईलाइट
द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टास्क जो है वो हाईलाइट होने चाहिए डिज़ाइन में, एंड प्रोवाइड अ क्लियर एंड इंट्यूटिव पाथ फॉर यूजर्स टू अकम्प्लिश दैम। और उनको क्लियर और इंट्यूटिव पाथ प्रोवाइड किया जाए कि अपना टास्क परफॉर्म करने के लिए यूज़र को किस बात को फॉलो करना है, क्लियर होना चाहिए उसको, ठीक है, क्लियर उसको ये सारी चीज़ें होनी चाहिए। एग्जांपल की बात करें तो मोबाइल बैंकिंग ऐप है फॉर एग्जांपल हमारे पास, ठीक है, उसकी हम एग्जांपल ले लेते हैं। इनिशियली हैज़ डोजन ऑफ फीचर्स क्रैम्ड इनटू सिंगल स्क्रीन। एक सिंगल स्क्रीन के ऊपर जो है वो बहुत सारे फीचर्स जो हैं वो डाले हुए हैं स्क्रीन पे, फ्रंट स्क्रीन पे। ये ऊपर एग्जांपल भी डायग्राम में भी आपको दिखाई दिया, ठीक है। यहाँ पे आप देखो बहुत सारे फीचर्स जो है वो डाले हुए हैं, तकरीबन 8 हैं, ठीक है। तो अब बहुत सारे फीचर्स जो हैं वो फ्रंट स्क्रीन पे ही आपको डाले हुए हैं, तो कम्प्लेक्स हो जाता है, ठीक है। यूज़र माइट फाइंड इट डिफ़िकल्ट टू लोकेट बेसिक फंक्शन जैसे कि उसने बैलेंस चेक करना है या ट्रांसफ़र फंड करना है, तो उसके लिए उसको ढूंढना पड़ रहा है बहुत ज़्यादा, और अंदर जा कर देखना पड़ रहा है कि मेन जो बेसिक फंक्शन है उसे परफॉर्म करना है, उसमें डिफ़िकल्टी आ रही है, ठीक है। बाय सिंप्लीफाइंग इंटरफेस सिंप्लीफाई कैसे करेंगे हम, अब इसको ओवरकम कैसे करेंगे, इस ये जो आपकी डिफ़िकल्टी इशू है। perhaps by organizing features into easily accessible category or hiding advanced option behind menus। अब menus के पीछे जो क्या कहते हैं एक्सेसिबल जो इम्पॉर्टेंट बेसिक फंक्शंस हैं उनको हम सामने रखेंगे इंटरफेस में बटन्स पे, ठीक है। और जो उसकी एडवांस फीचर्स हैं, एडवांस ऑप्शंस हैं, उनको हम इन मेन्यूज़ के बैक साइड पे रखेंगे, ठीक है, हाइड कर देंगे बैक साइड पे इसके। तो जो मेन हैं इजी जो ज़्यादा यूज़ होने वाले हैं वो हम सामने रखेंगे, और उनको हम उन फीचर्स को हम जो है वो उन बटन्स को हम ताकि इजीली, और उनके नेम वगैरह भी इस तरह के फीचर्स बनाएंगे, इस तरह के बटन्स बनाएंगे कि जो इजीली अंडरस्टैंडेबल हों, जो यूज़र को देखते ही समझ आ जाए कि ये किस चीज़ का है, ठीक है। तो सिंप्लीफाई किया हमने परहैप्स बाय ऑर्गेनाइजिंग फीचर्स इनटू इजीली एक्सेसिबल कैटेगरीज से, ठीक है, और हाइड कर दिया हमने जो एडवांस ऑप्शन हैं उनको मेन्यूज़ के पीछे। एप्स बिकम्स मच ईजियर टू यूज़, ठीक है, तो इस तरह से ऐप्स जो है वो ईजी हो जाएगी यूज़ करनी। अ गुड एग्जांपल इज़ अर्ली वर्जन ऑफ पेपाल ऐप। अब एक और एग्जांपल पेपाल ऐप है आपके पास, उसमें क्या होता है, उसमें आपके पास विच वेंट थ्रू मल्टीपल आइट्रेशन इसमें जो है वो होती हैं टू सिंप्लीफाई इंटरफेस। इसकी इंटरफेस को सिंप्लीफाई करने के लिए मल्टीपल आइट्रेशंस ऐड करनी चाहिए, इवेंचुअली फोकसिंग ऑन कोर एक्शंस लाइक सेंडिंग मनी जैसा कि सेंड करना है, वो कोर आपके पास एक्शन है, फंक्शन है, वो ऊपर सामने होना चाहिए। बैलेंस चेक करना है, वो मेन स्क्रीन पे होनी चाहिए। जो चीज़ें मेन स्क्रीन पे जो फंक्शंस कोर फंक्शंस कहलाते हैं, जो इम्पॉर्टेंट आपके पास एक्शंस हैं वो स्क्रीन पे होने चाहिए, ठीक है, बाकी मेन्यू के पीछे। नेक्स्ट है इनकंसिस्टेंट नेविगेशन। Inconsistent navigation occurs when the navigation structure or elements change from one section of the system to another। inconsistent navigation का क्या मतलब है कि हम नेविगेट करना चाह रहे हैं स्ट्रक्चर एलिमेंट्स को एक से दूसरे की तरफ, तो वहाँ पे प्रॉब्लम आ रही है, एक सेक्शन से दूसरे सेक्शन की तरफ जाना चाह रहे हैं, तो दिस इनकन्सिस्टेंसी कैन कन्फ्यूज यूजर्स को कंफ्यूज कर सकती है, मेकिंग इट डिफ़िकल्ट फॉर देम टू प्रिडिक्ट हाउ टू मूव अराउंड द सिस्टम और फाइंड द इन्फॉर्मेशन दे नीड। जो इन्फॉर्मेशन उनको चाहिए वो उन्हें कैसे गेट करनी है, ये सिस्टम पूरे में जो है वो घूमना पड़ रहा है, ठीक है, तो प्रिडिक्ट करना मुश्किल हो रहा है यहाँ पे। एज अ रिज़ल्ट यूज़र में फील लॉस्ट और फ्रस्ट्रेटेड। इसके केस में यूज़र जो है वो हो सकता है लॉस डाटा अपना कर दे और फ्रस्ट्रेटेड भी हो जाएगा, ठीक है। तो सोल्यूशन इसका कैसे हम प्रोवाइड करेंगे, इसका सोल्यूशन प्रोवाइड करने के लिए टू मेंटेन कंसिस्टेंसी को बरकरार रखने के लिए, यानी कि मेंटेन रखने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, नेविगेशन मेन्यूज़ जो हम इंश्योर करने पड़ेंगे। बटन्स और अदर इंटरफेस एलिमेंट्स रिमेन यूनिफॉर्म अक्रॉस ऑल पार्ट्स ऑफ द सिस्टम के तमाम पार्ट्स में यूनिफॉर्म रहनी चाहिए, एक जैसे रहने चाहिए बटन्स और मेन्यूज़ जो हैं वो हर जगह पे। जिस फंक्शन फॉर एग्जांपल सेटिंग के लिए जो भी बटन है वो आप देखते हो कि हर मोबाइल्स में सेम आइकन होता है, सेम बटन बना हुआ होता है, तो हमें पता चल जाता है कि ये जो है वो इस मकसद के लिए, चाहे कोई भी हम मोबाइल यूज़ कर रहे हों, है ना, ऐसा ही होता है ना। जैसा कि मैसेज का बटन, व्हाट्सएप का बटन, सबका बटन जो है वो हर मोबाइल पे हर सिस्टम पे सेम होता है, तो हमें समझ आ जाती है ये किस काम के लिए है।
तो ये चीज़ कंसिस्टेंट रहना चाहिए। नेविगेशन मेन्यूज़ जो हैं वो बटन्स जो हैं वो इंटरफेस में कंसिस्टेंट होने चाहिए सिस्टम के तमाम पार्ट्स में। जहाँ पे भी जिस जगह पे भी हम अंदर कहीं घुस रहे हैं तो हर जगह पे सेम मेन्यूज़ होने चाहिए डिफरेंट ऐप्स में। कंसिस्टेंसी इन डिज़ाइन अलाउ यूज़र्स टू डेवलप अ मेंटल मॉडल ऑफ हाउ सिस्टम वर्क, कैसे सिस्टम वर्क करेगा। ये डिज़ाइनिंग जो है वो यूज़र को उसमें हेल्प करती है। मेकिंग इट ईजियर फॉर देम टू नेविगेट, ताकि नेविगेट होना उनके लिए ईजी हो सके। ठीक है, example, imagine a website where the contact us button is located at the top of the page on some section and at the bottom of on others। कुछ सेक्शन में जो कॉन्टैक्ट अस का बटन है वो टॉप पे है। ठीक है, इमेजिन करें वेबसाइट आपके पास और उसमें टॉप पे, पेज के टॉप पे जो है वो कॉन्टैक्ट अस का बटन दिया हुआ है और कुछ सेक्शंस में बॉटम पे दिया हुआ है। ठीक है, यूज़र माइट स्ट्रगल टू फाइंड द कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन डिपेंडिंग ऑन वेयर दे आर ऑन साइट। तो साइट में कहाँ पे दिया हुआ है उसको स्ट्रगल करनी पड़ी है। अ सोल्यूशन वुड बी प्लेस, अब सोल्यूशन कैसे प्रोवाइड किया जा सकता है। सोल्यूशन जो है वो वुड बी प्लेस्ड वुड बी टू प्लेस द कॉन्टैक्ट अस बटन इन सेम लोकेशन इन एवरी पेज, हर पेज पे सेम लोकेशन पे हो, ये उसका सोल्यूशन होगा। ठीक है, ये नहीं कि किसी जगह पे टॉप पे दिया हुआ है, किसी जगह पे बॉटम पे दिया हुआ है, ऐसा हर नहीं होना चाहिए। हर सेक्शन, हर पेज पे जो है वो एक ही आप रख लो जगह के कहाँ पे आप लोगों ने रखना है, टॉप पे रखना है कि बॉटम पे रखना है। तो हर पेज पे फिक्स ही होना चाहिए, उसी जगह पे होना चाहिए, हेडर पे या फूटर पे, सच एज इन फिक्स्ड हेडर और फूटर। ठीक है, अमेज़ॉन वेबसाइट है जैसे कि आपके पास, और ये एग्जांपल दे रही है, और वो क्या करते हैं, नेविगेशन कंसिस्टेंट रखते हैं अक्रॉस डिफरेंट पेजेस के अक्रॉस जो है वो उनकी ये चीज़ बरकरार होती है, सेम होती है। विद सर्च बार एंड नेविगेशन मेन्यू ऑलवेज इन सेम प्लेस, उनका नेविगेशन मेन्यू जो है वो सेम एक ही जगह पे होता है। हेल्पिंग यूज़र टू फाइंड व्हाट दे नीड क्विकली। ठीक है, सर्च बार और नेविगेशन मेन्यू जो है वो सेम जगह पे, सेम प्लेस पे होता है, तो इस तरह से सर्च करना ईजी होता है अमेज़ॉन की जो ऐप है उसमें। पुअर एरर मैसेज, पुअर एरर मैसेजेस आर दोज दैट आर अनक्लियर, वो मैसेजेस जो अनक्लियर होते हैं, ओवरली टेक्निकल होते हैं, या उनको लिटल गाइडेंस की ज़रूरत होती है उस इशू को सॉल्व करने के लिए, कैसे जो है वो सॉल्व किया जाए, तो उसको हम कहते हैं पुअर एरर मैसेजेस। ठीक है, व्हेन यूज़र एनकाउंटर सच एरर मैसेजेस दे कैन बिकम कन्फ्यूज्ड, वो कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये कहा क्या गया है। फ्रस्ट्रेटेड एंड अनएबल टू कंटिन्यू यूजिंग सिस्टम इफेक्टिवली। ठीक है, तो टेक्निकल कोई इशू आ जाता है या अनक्लियर हैं वो इस मैसेज के बारे में, इस इशू को रिजॉल्व करना कैसे है उसके बारे में भी उसको कोई इन्फॉर्मेशन, कोई गाइडेंस नहीं है। तो इस तरह के जो इशू हैं उसको सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, एरर मैसेज जो है वो क्लियर होना चाहिए, कंसाइज होना चाहिए और हेल्पफुल होना चाहिए। उसको रिज़ॉल्व करना है, एक इशू को ओवरकम कैसे करना है, उसको रिज़ॉल्व कैसे करना है इशू को, उसमें भी, उसके बारे में भी हेल्प होनी चाहिए इसमें प्रोवाइड। ठीक है, गुड एरर मैसेज कौन सा होगा, गुड एरर मैसेज वो होगा जो एक्सप्लेन करेगा कि हम किस लिहाज से जो है वो गलत डायरेक्शन में जा रहे हैं। प्लेन लैंग्वेज, एक तो इजी क्लियर अंडरस्टैंडेबल लैंग्वेज जो यूज़ होनी चाहिए, प्रिसाइज होना चाहिए मैसेज। ठीक है, गुड एरर मैसेज शुड एक्सप्लेन व्हाट वेंट रॉन्ग, क्या गलत है, क्या वो कह रहे हो आप कि ठीक है एरर मैसेज आया कि ये गलती कर रहे हो, लेकिन क्या गलती है वो भी बताया जाए। एंड प्रोवाइड एक्शनेबल स्टेप्स दैट यूज़र कैन टेक टू फिक्स दैम, और उसको फिक्स करने के लिए हेल्प भी प्रोवाइड की जानी चाहिए। ठीक है, कि किस तरह से इस एरर को जो है वो रिमूव किया जा सकता है। कंसीडर ऑनलाइन फॉर्म है आपके पास जो यूज़र एंटर करता है इनकरेक्ट डेट फॉर्मेट इनकरेक्ट एंटर करता है, तो सिस्टम को डिस्प्ले करता है एरर 150 इनवैलिड इनपुट जो है वो आपने दिया एरर 150, ये आपको उसने मैसेज शो कर दिया, लेकिन यहाँ पे करेक्ट कैसे इसको किया जाएगा ये नहीं बताया। दिस मैसेज इज़ वेक एंड डज नॉट हेल्प द यूज़र करेक्ट द मिस्टेक। ठीक है, मिस्टेक करेक्ट कैसे करनी है नहीं इसमें हेल्प मिलेगी। Instead, error message should read this something like please enter the date in the format this. ठीक है, एरर मैसेज क्या आना चाहिए, एरर मैसेज यूँ आना चाहिए कि आपने जो है वो इनकरेक्ट फॉर्मेट यूज़ किया है डेट एंटर करने के लिए, ये फॉर्मेट होना चाहिए। प्लीज़ एंटर द डेट इन फॉर्मेट दिस फॉर्मेट में जो है वो एंटर करें अपनी डेट। दिस
क्लियर गाइडेंस हेल्प्स द यूज़र, ये जो क्लियर गाइडेंस है ये यूज़र को हेल्प करेगी रिमूव करने में, इश्यूज़ को सॉल्व करने में, एरर्स जो भी आ रहा है उसको रिमूव करने में। एरर मैसेज इंश्योरिंग यूज़र्स कैन ईजीली फिक्स एनी मिस्टेक्स। तो होप सो आपको इसकी भी समझ आ गई। लेक ऑफ एक्सेसिबिलिटी, एक्सेसिबिलिटी में क्या है कि मीन्स द सिस्टम और डिवाइस इज़ नॉट डिज़ाइन टू अकोमोडेट यूज़र्स विद डिसेबिलिटीज़। जो डिसेबल पर्सनस हैं उनके लिए ये हेल्पफुल नहीं है, उनको हेल्प प्रोवाइड नहीं कर रहा है, उनके लिए डिज़ाइन सही से नहीं किया गया ये। सच एज दोज हु आर विजुअली इम्पेयर्ड, हियरिंग इम्पेयर्ड है या विजुअली उनमें कोई प्रॉब्लम है या है मोटर डिसेबिलिटीज़ हैं, जैसे कि ऐसे पर्सनस हैं। तो इग्नोरिंग एक्सेसिबिलिटी कैन एक्सक्लूड द सिग्निफिकेंट पोर्शन ऑफ द पोटेंशियल यूज़र्स। जो इनकी जिन यूज़र्स को कोई पोटेंशियल इशू है इस तरह का, उनकी एक्सेसिबिलिटी को इग्नोर किया गया, एक्सक्लूड किया गया है। इम्पॉर्टेंट थी एक्सेसिबिलिटी में यही है ना कि जो किसी किस्म के भी पर्सन हो उनको एक्सेसिबल हो, चाहे वो डिसेबल पर्सन भी हैं, एंड कैन लीड टू अ पुअर यूज़र एक्सपीरियंस फॉर दोज विद इन डिसेबिलिटीज़। तो इस इशू को सॉल्व करने के लिए सोल्यूशन क्या प्रोवाइड किया गया है, इम्प्लीमेंट करना चाहिए एक्सेसिबिलिटी फीचर्स को टू मेक द सिस्टम यूजेबल, ताकि सिस्टम को यूजेबल बनाया जाए पीपल्स के लिए विद वाइड रेंज ऑफ एबिलिटीज़। दिस इंक्लूड एडिंग स्क्रीन रीडर ऐड करना चाहिए, स्क्रीन रीडर सपोर्ट ऐड करना चाहिए, कीबोर्ड नेविगेशन होनी चाहिए, और अल्टरनेटिव टेक्स्ट फॉर इमेजेस के लिए अल्टरनेटिव टेक्स्ट जो है वो भी आपको बताना चाहिए। बटन लगाए जाते हैं ताकि जो पर्सन्स जो नहीं पढ़ सकते, जो टेक्स्ट नहीं पढ़ सकते, तो उनको भी बटन्स की मदद से समझ आ जाती है कि ये किस काम के लिए है। ठीक है, तो बटन्स इसीलिए, इमेजेस पिक्चर्स इसीलिए बनाई जाती हैं ऊपर। एंड ऑप्शन फॉर एडजस्टिंग टेक्स्ट साइज एंड कलर कंट्रास्ट, और इसके अलावा टेक्स्ट साइज़ और कलर कंट्रास्ट जो है वो भी एडजस्टेबल होना चाहिए, जो कि सब एक्सेस कर सकें। कंसीडर करते हैं कि एक वेबसाइट है, स्मॉल टेक्स्ट यूज़ करती है और लो कंट्रास्ट कलर्स कंट्रास्ट यूज़ करती है, उनके कलर्स सिलेक्शन अच्छी नहीं है। ठीक है, और ये डिफ़िकल्टी आती है विजुअल इम्पेयर्ड यूज़र्स को रीड करने में। जैसा कि ये ऊपर आपके पास डायग्राम है, इसमें दिया हुआ है। अब यहाँ पे कलर सही तरह से यूज़ नहीं किया हुआ। अब ये देखो लिखा हुआ हमें कुछ भी समझ नहीं आ रहा है कि ये क्या लिखा हुआ है। ठीक है, ये बोन्स एंड कॉफ़ी, ये कुछ भी हमें क्लियर नहीं हो रहा है यहाँ पे। ठीक है, तो ये इश्यूज आ सकते हैं इस तरह के। अब यहाँ पे क्या है, बाय इम्प्लीमेंटिंग एक्सेसिबिलिटी फीचर्स लाइक टेक्स्ट एनलार्जमेंट ऑप्शन होनी चाहिए, टेक्स्ट एनलार्ज हो, हाई कंट्रास्ट कलर स्कीम जो है वो अच्छी होनी चाहिए, एंड इंश्योरिंग द वेबसाइट इज़ कंपेटेबल विद स्क्रीन रीडर इसको रीड कर पाए, वेबसाइट बिकम मोर एक्सेसिबल। एप्पल्स वेबसाइट जो है वो एग्जांपल है यहाँ पे कि वो हाई कंट्रास्ट मोड यूज़ करते हैं और स्क्रीन रीडर्स को सपोर्ट करता है और एक्सेसिबल होता है, उनकी विजुअल इम्पेयरमेंट्स के साथ जो है वो यूज़र इजीली इसको एक्सेस कर सकता है। ठीक है, ये उनकी एक एग्जांपल एप्पल वेबसाइट की दी गई है कि वो एक अच्छा कंट्रास्ट जो है वो प्रोवाइड करते हैं। तो ये था इसके बारे में कि इश्यूज़ कौन से होते हैं और उन इश्यूज़ को ओवरकम कैसे किया जा सकता है। ठीक है, होप्स तो आपको क्लियर हो गया होगा। बस इसी तरह के कुछ क्वेश्चन इश्यूज़ से रिलेटेड विद एग्जांपल्स एंड सोल्यूशन यही आपको पूछा जा सकता है। कहा जा सकता है कि इस तरह से डेली लाइफ एग्जांपल्स आपको पता होनी चाहिए। एक तो यहाँ पे ये एग्जांपल्स दी हुई हैं, इससे हट के भी एग्जांपल्स आपको पता होने चाहिए, ताकि उससे रिलेटेड अगर कहा जाता है कि इशू कैसे रिजॉल्व आप करोगे इस इशू को, तो वो भी आपको रिजॉल्व करना जो है वो आ जाए। ठीक है, डेली लाइफ एग्जांपल्स के थ्रू। तो नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखें। टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।